जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सभी को राधे कृष्णा। और आज का ब्लॉग, तो आज के ब्लॉग में हम एक सुंदर सी कहानी सुनाएंगे आपको, जो कि हमारे एक संत हुई हैं, जो मुस्लिम संत होके और कृष्ण भक्त हुई हैं, जिनका नाम ताज बेगम के नाम से जानी जाती हैं, जो कि रमण रेती के पास एक बहुत रमणीय स्थान है महावन में। रसखान जी की समाधि, जो गोकुल से करीब लगा हुआ है, और रसखान जी की समाधि है, और वहीं ताज बेगम की भी समाधि है। आप लोग कभी भी जाएं तो जरूर जाएं एक बार, क्योंकि मेरी नज़र में इस समय इतना शांत वातावरण और मतलब ध्यान लग जाता है। बहुत ही सुंदर जगह है। और योगी जी को तो मैं क्या ही कह दूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो उन्होंने उसको स्वर्ग बना दिया है, जिसे देखने के बाद अगर मैं कह रही हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा स्वर्ग कैसे, लेकिन सच ही वहां जाके आप महसूस करोगे और आपके दिल से दुआएं निकली जाएंगी योगी जी के लिए। तो वो एक संत हुई ताज बेगम। तो मैंने जो वहां सवैया पढ़े थे, मेरे दिल को छू गए वो सवैया। मतलब आपको भी अच्छे लगेंगे, और कमेंट जरूर करिए जिसको भी समझ आए। तो एक बड़ा हाँ, मैं बात बता रही हूँ। तो मैंने जो सुना है और पढ़ा है, तो ताज बेगम अकबर की पत्नी थी, और वो मक्का मदीना के लिए आगरा से मक्का मदीना के लिए जा रही थी। तो 500 वर्ष पहले के करीब की बात है। तो उस समय वही पालकी से जाया करते थे, सैनिक साथ में थे, और जा रही थी। तो रात होने, शाम का वक्त था, तो कहा कि आज रात यहीं को रुकते हैं। तो महावन के करीब रुके, पड़ाव हुआ। तो शाम का वक्त था, ठाकुर जी की आरती हो रही थी। तो उन्होंने पूछा, ये उतरी नहीं थी, तब उन्होंने आवाज़ सुनी घंटा शंख की। उन्होंने पूछा, ये आवाज़ किसकी आ रही? उन्होंने कि रानी साहब, ये ठाकुरों, ये हिंदुओं के छोटे खुदा हैं। तो उन्होंने कि जब हम बड़े खुदा से मिलने जा रहे हैं तो छोटे खुदा से भी मिलते चलें। उन्हें रोक लो पालकी। पालकी रोक के सभी सैनिकों ने पालकी रोकी। जो मैंने सुना है, तो जैसे ही उन्होंने पैर पृथ्वी पे रखा और ब्रज में जैसे ही उतरी हैं, तो मेरे बिहारी जी ने उन्हें विराट रूप का दर्शन कराया है। विराट रूप का दर्शन दिया है ताज बेगम को। और जब दर्शन किया उन्होंने, तो आप समझ सकते हो कि एक बार जो उनकी फ़ोटो देख के, बिहारी जी की एक फ़ोटो देख के कोई कुर्बान हो सकता है, तो साक्षात्कार जिसको हुआ होगा उसका हाल क्या होगा। उन्होंने कह दिया, रुकी, और उन्होंने दर्शन किया। उन्होंने कह दिया, मैं अब नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और ताज बेगम वहीं रही हैं। उन्होंने साधना की है महावन में। और उनके जो गुरु थे विट्ठल दास जी, जो कि रसखान जी के भी गुरु थे विट्ठल दास जी। हरिदास जी महाराज के बाद जो गद्दी पे आए थे विट्ठल दास जी। बाकी बिहारी जो प्रकट हुए थे वो विट्ठल दास जी को ही मिले थे, और उन्होंने ही बिहारी जी को, उनकी ही गोद में आए थे बिहारी जी पहली बार। विट्ठल दास जी को मिले थे, और उन्होंने ही हरिदास जी को दिया था। तो विट्ठल दास जी से गुरु दीक्षा ली है। दोनों के गुरु थे विट्ठल दास जी। तो दोनों गुरु भाई बहन थे, दोनों ने साधना की है महावन में। तो वहाँ एक बड़ा प्यारा सा एक सवैया लिखा था, जो कि मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, जो कि मैं सबको सुनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। हमें गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म पे। तो था सवैया कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, पूर्वों शहीदों की मैं चर्चा सुनाऊंगी। सुथना उतार पहन घाघरा घुमारदार, फरिया को फार शीस चुनरी उड़ाऊंगी। ताज बेगम कह रही हैं कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, मैं सबको छोड़ के पूर्वों शहीदों की मैं चर्चा सुनाऊंगी। जो कृष्ण भक्ति में दीवाने हुए और पूर्व में जो भक्त हुए, उनकी चर्चा करूंगी मैं। और सुथना उतार पहन घाघरा घुमारदार, सुथना बोलते हैं मुस्लिम भाषा में सलवार को, और फरिया बोलते हैं दुपट्टा को। तो कह रही है, सुथना उतार पहन घाघरा घुमारदार, और फरिया को फाड़सी से चुनरी उड़ाऊंगी। और कहते, ताज कृष्ण सो पैज कर, वृंदावन छोड़े अब कितहू न जाऊंगी। कह रही हैं ताज बेगम कि कृष्ण अगर मुझे भेजेंगे भी ना,
और मुझसे मैं बहस भी करूंगी उनसे, मैं जिद कर लूंगी, नहीं जाऊंगी वृंदावन छोड़ के। और कहते ताज कृष्ण सो पैज कर, वृंदावन छोड़े अब कितहूँ न जाऊंगी। और बांधी बनूंगी श्री राधिका महारानू जी की, तुरकानी बहाए नाम हिंदवानी कहूंगी, तुरकानी बहाए नाम हिंदवानी कहूंगी। कितना सुंदर भाव है कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़े, पूर्वों शहीदों की मैं चर्चा सुनाऊंगी। सुथना उतार पहन घाघरा घुमारदार, फरिया को फारसी से चुनरी उड़ाऊंगी। कहते ताज कृष्ण सो पैज कर, वृंदावन छोड़े अब कितहूँ न जाऊंगी। बांधी बनूंगी श्री राधिका महारानी जी की, तुरकानी बहाए नाम हिंदवानी कहूंगी, तुरकानी बहाए नाम हिंदवानी कहूंगी। ऐसी भक्त को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत ही सुंदर जगह है, विचार करके देखिए। और ताज बेगम का भाव कितना सुंदर रहा होगा, मतलब दिल हिल जाता है जब कभी मैं इसको जब भी पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गर्व होता है कि हमारा सनातन धर्म इतना उत्तम है। कितने मुस्लिम कृष्ण भक्त हुए हैं, कितने, हम तो दो चारों के ही नाम जानते हैं। एक हमारे बंगाल देश में हुए थे हरिदास, वो भी हरिदास थी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा करती थी, वो भी मुस्लिम थे। उनको इतनी यातनाएं दी थी, मुस्लिम शासन था, बहुत यातनाएं दी थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा था। हम तो बहुत आराम से ले रहे हैं इस समय, हमें तो आजादी है पूरी, लेकिन उस समय हरिदास जी को इतनी यातनाएं दी थी, बड़े कोड़ाओं से मारा था, उनकी खाल उधेड़ दी थी, इतना अत्याचार हुआ था, लेकिन उन्होंने कृष्ण नाम नहीं छोड़ा था। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। सोच के देखिए, मुस्लिम शासन था, हमें इतनी आजादी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ध्यान नहीं। आज सुलभ समय है, करिए, कल का कोई पता नहीं है। लोगों ने बहुत छुप छुप के साधनाएं की हैं। जब मुस्लिम शासन था तो खुल के राम नाम भी नहीं ले सकते थे। अब लोगों ने कैसे कैसे इस समय को ला के रखा है, तो इसका लाभ उठाएं हम जरूर। इसी के साथ राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।